नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने चुनाव के मद्देनजर बुधवार 19 जनवरी को कलेक्टरेट कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर रामबदन सिंह, एडीएम गाजीपुर और अन्य अधिकारियों के साथ जनपद के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि 8 जनवरी को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। जनपद में विधानसभा का चुनाव 7वें और अंतिम चरण में है। नामांकन 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच होगा। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 फरवरी तक नाम वापसी किया जा सकेगा। 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को जंगीपुर मंडी समिति में मतगणना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में 28,07,562 वोटर्स भाग लेंगे, जिसमें से 14,57,147 पुरुष व 13,10,283 महिलाएं हैं। इस बार 1,38,000 नए मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। डीएम गाजीपुर ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 1616 मतदान केंद्र, 3040 मतदाता बूथ बनाए गए हैं। 25 जोनल मजिस्ट्रेट, 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने क्या कहा, आप ही जरूर सुने। जनपद गाजीपुर में 10 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा और 10 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन होंगे। 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी, 21 तक विड्रॉल हो सकेगा और 7 मार्च को इलेक्शन की तिथि निर्धारित है। जनपद गाजीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन सकुशल, निष्पक्ष, त्रुटि रहित ढंग से संपन्न हो सके, इसके लिए हमारी टीम, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। हमारी तैयारियां बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश हैं, उसके तहत हम और हमारी पूरी टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही हैं। हम लोगों के भी टच में हैं। पूरे जनपद के कोने कोने से हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारी टीमें इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सफल हो सकें। इसके लिए हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, न हम गलत करेंगे, न हम किसी को गलत करने देंगे। मतदान केंद्रों पर, मतदेय स्थलों पर चुनाव के दौरान पोल डे पर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न हो सके, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइंस है वल्नरेबिलिटी मैपिंग की, क्रिटिकलिटी की, वो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ अब तक 139 ऐसे वल्नरेबल हेलमेट्स और मोहल्ले हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक 449 ऐसे वल्नरेबल व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ हम लोग कार्रवाइयाँ सुनिश्चित करेंगे और कार्रवाइयाँ प्रारंभ हो भी गई हैं। कुछ के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई भी हैं, वो चाहे गुंडा एक्ट की हो, चाहे गैंगस्टर एक्ट की हो, या आर्म्स एक्ट के तहत हो, या सीआरपीसी की धाराओं के तहत हो। ये कार्रवाई हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनपद में 253 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स 7 विधानसभाओं में और 25 जोनल मजिस्ट्रेट्स भी तैनात किए जाएंगे। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ साथ जोनल पुलिस ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की भी तैनाती होगी। जनपद में किसी भी स्थिति में हम लोग तैयार रहेंगे और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ही संपन्न होगा। सर, अगर हम मतदाताओं की बात करें तो हर साल की हर चुनाव के अपेक्षा इस बार क्या मतदान स्थिति रहेगी और कितने सर मतदाता बढ़े और संख्या क्या है? चूँकि इस बार पिछले चुनाव के अपेक्षा अभी जो एसएसआर हुआ, समरी रिवीजन हुआ है, स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, उसमें हमारे जनपद में वास्तविक रूप में कुल 1,38,000 मतदाता बढ़े हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। पिछले 3 चुनाव का अगर हम एनालिसिस करें 2019, 2017, 2014, तो 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसमें 58% वोटिंग हुई थी। 2017 के इलेक्शन में 59% वोटिंग हुई थी और 2014 के इलेक्शन में 55% वोटिंग हुई थी। इसमें 7 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा, सबसे कम वोटिंग जो हुई वो जमानिया में हुई। तो हमारा ये फोकस है इस बार। हम स्वीप की टीमें हमारी लगातार प्रयास कर रही हैं। अधिसूचना जारी होने के पहले हमने 4 एलईडी वैन्स हमारे लगातार प्रयास कर रहे थे जनपद में भिन्न भिन्न बूथों पर जाने के लिए। एक हमारे कार्यक्रम हमारा जारी हुआ था। इसके अलावा हमारी ईवीएम्स का डिमांस्ट्रेशन टीम लगातार जा रही थी, लोगों को डिमांस्ट्रेट कर रही थी हर विधानसभा मुख्यालय पर और जनपद मुख्यालय पर। हमारा ये प्रयास है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत हो जनपद में वो 70% से कम न होने पाए, पिछले 3 चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए। सर, इस बार आपने एक चीज़ बताई कि ऑनलाइन भी नामांकन होगा। जी,
कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल करना चाहता है, भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार ये सुविधा दी है। सुविधा पोर्टल पर जाकर वो अपना ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। सर, चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन करने वाले अराजक तत्वों के लिए किस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा? नोटिफिकेशन 8 जनवरी को हो चुका है और भारत निर्वाचन आयोग की नोटिफिकेशन के पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। मैं सभी से अपील करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा कि आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। फिर भी यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी लेवल पर हुआ, चाहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने किया या किसी आम जनमानस ने किया या किसी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट ने फ्यूचर में किया, तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए किसी को। अभी तक कितनी कार्रवाई की गई सर गैंगस्टर एक्ट में? अभी 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जनपद में और लगातार हम और हमारी टीमें, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, लगातार फील्ड में विजिट कर रहे हैं और सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आदर्श आचार संहिता का किसी भी रूप में उल्लंघन होता हो। सर, आपने भी बताया कि महिला स्पेशल बूथ भी बनाया गया है, किस तरह का है और क्या होगा इस पर? ऐसे बूथ हमने चिन्हित किए हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। ऐसे 2-2 बूथ चिन्हित किए गए हैं प्रत्येक विधानसभा में और वो फीमेल वोटर्स के लिए समर्पित होंगे। उसमें किस तरह के कर्मी उसमें लगे? वहाँ केवल फीमेल कर्मी ही रहेंगे। वहाँ पीठासीन, मतदान, सारे जो भी पूरी टीम लगती है वो सब फीमेल ही होंगी। सुरक्षित और सेफ मतदान कराने के लिए सर किस तरह की व्यवस्था, क्या तीसरी आंख की व्यवस्था है? हाँ, वेबकास्टिंग भी हम कराने की व्यवस्था बना रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर। 3040 बूथ हैं। अभी तक हमारी जो व्यवस्था है 50% बूथों पर हम CCTV कैमरे लगवाने जा रहे हैं। अभी हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि हम सारे मतदान केंद्रों पर CCTV कैमरे की व्यवस्था करा सकें, एस्टेब्लिश करा सकें। निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम होगा जनपद में, और यदि किसी भी बूथ पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश भी करेगा या सोचेगा भी तो वो CCTV कैमरे में कैद हो जाएगा और वो बेनकाब हो जाएगा। इसलिए ये CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है और वेबकास्टिंग की व्यवस्था हम सुनिश्चित कराएंगे। सर, ये ब्लैक मनी जैसे लोग की चेकिंग शुरू हो गई है, कितने तक पैसे लोग ले जा सकते हैं, जनमानस को बता दें? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की है वो है 40 लाख रुपए। ये जब हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उस समय लागू होगा। फिलहाल अभी कोई भी व्यक्ति जो नगद कैश लेके चल रहा है, कृपया नगद कैश लेके न चलें। नगद कैश लेके चलते हुए अगर पकड़े गए तो निश्चित रूप से न केवल आयकर विभाग की टीमें कार्रवाई करेंगी बल्कि जब्तीकरण भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न करें, कोई भी आवागमन पैसे लेकर के न करें कि जिससे उन्हें अपनी स्थिति का सामना करना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि हमारी 2 विधानसभाएं, मोहम्मदाबाद और जमानिया, ये बिहार बॉर्डर को टच करती हैं। बिहार के बक्सर, भभुआ, कैमूर जिलों की सीमाओं से टच होती हैं। उन सीमाओं पर हमारे कुल 45 मतदान केंद्र हैं। उन मतदान केंद्रों पर हम लोगों की विशेष व्यवस्था रहेगी। हमारी जो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं वो लगातार बॉर्डर की टीमों पर चक्रमण कर रही हैं। आपने देखा होगा कि SP साहब स्वयं भी वहाँ जा रहे हैं, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो बॉर्डर के साथ साथ हम इंटरनली भी एक्टिव हैं, सेंसिटाइज किए हुए हैं लोगों को, और लगातार इसका परीक्षण हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की MCC का उल्लंघन कोई न करने पाए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि जनपद की कुल 7 विधानसभा में मोहम्मदाबाद और जमानिया अति संवेदनशील विधानसभाएं हैं। वैसे निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे गाजीपुर में पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आइए सुनते हैं SP रामबदन सिंह की पूरी बात। देखिए, 8 तारीख से आदर्श आचार संहिता की घोषणा हो गई है। अब तक जिन पार्टियों ने इसका वायलेशन किया है उसमें 5 मुकदमे कायम किए गए हैं। 2 मुकदमे भुड़कुड़ा में किए गए हैं, एक करंडा में किया गया है, एक कोतवाली शहर में किया गया और एक जमानिया में किया गया है। इसके अलावा जो भी अब मिलेगा सबको सूचित भी कर दिया गया है, तो उस पर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो चुनाव हैं वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होने हैं। रही बात गैंगस्टर की, तो गैंगस्टर के मुलजिम जेल में हैं और जो बाहर हैं उनमें गुंडा की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 36,660 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी गई है बाउंड डाउन कराने के लिए, जिसमें 8,415 लोग जो है बाउंड डाउन करा दिए गए हैं। और जो भी हमारे यहाँ क्रिटिकल और वल्नरेबल क्षेत्र हैं उनका एरिया डोमिनेशन शुरू हो गया है। ज़िले में 4 कंपनियाँ आ गई हैं, 3 ITBP की और 1 BSF की कंपनी आ गई है।
और ये एक कंपनी सैदपुर में स्टेशन कर रही है, एक शहर में कर रही है, एक मोहम्मदाबाद में और एक जमनिया में बीएसएफ की है। तो इस तरह से एरिया डोमिनेशन का भी काम चल रहा है, ताकि जो अराजक तत्व हैं, जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की सोच रहे हैं, उनके मन में ये भय पैदा हो और उन्हें संदेश चला जाए कि चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो लोग डर रहे हैं, उनके मन में विश्वास पैदा करना है कि वो खुलकर चुनाव में हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मैं कहूँगा कि सभी लोग अपना वोट डालें, जिससे वोट का परसेंटेज भी बढ़े और ये जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, ये सफल हो सके। सर, 7 विधानसभा में किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बूथ है सर? अभी हमारे जो आए हैं वो मोहम्मदाबाद और जमनिया में आए हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल बूथ हैं। सर, अगर बात की जाए पूरा विधानसभा चुनाव की, तो कुल मिला के हमारे यूपी गाजीपुर जो है बिहार बॉर्डर से भी ताल्लुकात रखते हैं, बहुत सारे बॉर्डर हैं, तो बॉर्डरों पे लेके किस तरह की निगरानी की जा रही है, किस तरह की चौकसी बरती जा रही है? देखिए, बॉर्डर पर तो मैंने स्वयं एक जो एंट्री पॉइंट है उसको घूम करके देख लिया है। उसकी हमने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, चाहे वो नाव के द्वारा आना हो, पुल के द्वारा आना हो, या जो भी रास्ते हैं उनको सब हम पूरा सील कर देंगे, जिससे किसी तरह का कोई आवागमन ना हो। चूँकि हमारा बिहार बॉर्डर है, बिहार ड्राई एरिया है, तो सबसे ज़्यादा शराब को लेकर के है इसमें, तो इस पर भी हमारी विशेष निगरानी है कि किसी तरह से इस तरह की कोई घटना ना हो जिससे वो इलेक्शन प्रभावित हो। कितने पॉइंट्स बनाए गए सर? पूरे हमने अपने पूरे जनपद को 32 जो हमारे बॉर्डर पॉइंट हैं उनमें हम पूरा उसको सील करेंगे। देखिए, जो अवैध शस्त्रों की आप बात कर रहे हैं, तो 8 तारीख से अब तक जो चेकिंग अभियान चला है उसमें 11 असलहे अवैध पकड़े गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। जनपद में कुल 13,880 असलहे हैं लाइसेंस जो इशू हुए हैं, उनमें से अब तक 7,529 असलहे जमा कराए जा चुके हैं। इनमें से शासन से कुछ लोगों के लिए आया है कि जैसे पेट्रोलियम एसोसिएशन हैं, या जो टावर वाले हैं, या जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी में हैं, जिनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, या जिन्हें अपने जान माल की ज़्यादा सुरक्षा है, वो एप्लीकेशन दे करके स्क्रीनिंग कमेटी के सामने उससे अपने को माफ़ करा सकते हैं, ये एफिडेविट दे करके कि हम इसका लाइसेंस का अपने जो है दुरुपयोग नहीं करेंगे इलेक्शंस में। तो इस तरह से हमारी करीब 70% की कार्रवाई पूरी हो गई है जमा कराने की। शेष जो बचे हैं उनको जमा कराया जा रहा है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।